होली का त्यौहार आने वाला है और ऐसा तो कोई नहीं होता है जो त्योहारों पर मिठाई खाना पसंद ना करे। मैं भी इसीलिए ये रसगुल्ले बनाकर तैयार करी हूँ। तो मैं तो तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी हैं। आप भी कोई भी मिठाई बनाएं, लेकिन ये रसगुल्ले ज़रूर ट्राई करें। जो रस से भरे रसीले रसगुल्ले बन के तैयार होते हैं बिना मेहनत बिना परेशानी। आज मैं आपको ये रसगुल्ले बताऊँगी। ये देखिए, मैं अब आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा जालीदार ये रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह से ही अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इनको झटपट से बना ही डालते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया। मैंने भैंस वाला दूध लिया था। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है पहले से ही। अगर आप गाय का दूध लें तो उससे भी काफ़ी अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। मेरे घर में गाय का ही दूध है, मतलब गाय का नहीं आता है, भैंस का ही दूध आता है, तो इसीलिए मैंने यही दूध लिया है। और आपको इसकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं निकालना है। बस अब जब तक ये दूध उबल कर तैयार हो चुका है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी। एक साइड में 2 बड़ा ही चम्मच ये विनेगर ले रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। जितना आपने विनेगर लिया है उससे 3 गुना आपको पानी लेना है। तो बस ये देखिए, दूध आपको उबालकर थोड़ा ठंडा करना है। अगर आप जल्दी में हो तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें और इसके बाद ही थोड़ा सा ही आपको ठंडा करना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके विनेगर ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इससे क्या होगा, जो छेना निकलता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। अगर हम दूध थोड़ा सा ठंडा करके फिर ये डालते हैं फाड़ने के लिए, तो ये देखिए छेना निकल आया है और जो पानी है उसका वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो चलिए फिर इसको छन्नी से छान ही लेते हैं। तो मैं 1 लीटर दूध का यूज कर रही हूँ। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। छेने के रसगुल्ले मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो इसीलिए आज मैं इनको बनाकर तैयार कर रही हूँ। और मुझे पता है कि त्यौहार आ भी नहीं पाना है और ये रसगुल्ले पूरे ही ख़त्म हो जाना है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी पसंद आएंगे आपको। ये देखिए, मैंने पूरी तरह से ही छेना निकाल दिया है। तो मैंने इसको कपड़े में नहीं निकालना है। आप चाहें तो इसको कपड़े में भी निकाल सकते हैं। और जो इसका जो पानी निकला हुआ है, इसमें आप दही मिक्स कर दें तो ये मट्ठी का काम करेगा। इससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें इसका सब्जी बनाने में या किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। आटा गूँथने में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब जो छेना निकला है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ, जिससे इसका जो खट्टापन है वो पूरी तरह से ही निकल जाता है। तो इसको आप वॉश अच्छे से ही कर लें। ये देखिए, तो मैं 3 से 4 बार इसमें पानी डालूंगी और जिससे अच्छे से ही इसको वॉश करूंगी। और फिर मैं इसी तरह से ही छन्नी में रखा हुआ ये छेना छोड़ दूंगी। मैं तो सच बताऊं, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैंने 3 से 4 घंटे तक इसको इसी तरह से ही छोड़ दिया था, जिससे जो इसका पानी है वो अपने आप ही निकल चुका है। इसमें मैंने वजन नहीं रखा है। और ये देखिए, हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहे। जब आप इस तरह से तोड़ें तो इसमें एक आवाज़ आती है पानी की, तो इतना ही आपको मॉइस्चर इसमें रखना है। अब चलिए करते हैं अगली प्रोसेस पूरी। तो मैं इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर रही हूँ, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैं तोड़कर इस तरह से मिक्सी के जार में लूँगी और इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। तो रुक रुक कर मैंने 2 से 3 बार इसको ग्राइंड किया। अब मैं इसमें ये मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अरारोट का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच ये मैदा ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैदा ऐड नहीं कर रही हूँ, इतनी ही मैदा पर्याप्त है। और ये देखिए, मैंने इसको रुक रुक कर 1 से 2 मिनट तक ये ग्राइंड किया और इस तरह से आपको ये बनाकर तैयार करना है। उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। बस सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि रसगुल्ले आप किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहती हैं और ये बहुत ही झटपट भी हो जाती है सारी प्रोसेस। जब आप हाथ से मैश करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और उसमें फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी साइज़ के रसगुल्ले नहीं बना रही हूँ, इतनी ही साइज़ के ये रसगुल्ले बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब मैं एक साइड ये शुगर सिरप बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसमें 3 कटोरी पानी और 1 कटोरी इसी कटोरी से ही चीनी डाल दूँगी। तो मेज़रमेंट का आप ध्यान दें। ये देखिए, 3 कटोरी पानी और अब मैं 1 कटोरी इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। आपको इसको बराबर से चलाते रहना है और हाई फ्लेम पर, जिससे ये जल्दी से शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाए। मुझे थोड़ा पानी कम ही लग रहा था, तो मैंने आधा कटोरी पानी और इसमें ऐड कर दिया है।
क्योंकि इसमें पानी की आप मात्रा ज़्यादा ही करें, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब ये उबलता है तो इसमें पानी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन मिठास लास्ट तक पर्याप्त हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अलग से कोई शुगर सिरप नहीं बना रही हूँ। ये देखिए चीनी जैसे ही घुल गई, मैंने गैस की फ्लेम तो हाई पर ही रखी है और इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। मतलब इलायची को आप क्रश करके फिर डाल सकते हैं। अब बस जो रसगुल्ले हैं मैं बनाकर इसमें एक एक करके डालती जाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, मतलब ये जो शुगर सिरप है वो बराबर से उबलते रहना चाहिए और एक एक करके इसी तरह से ही आपको ये रसगुल्ले बनाकर डालते जाना है। इसी तरह से ही एक एक करके ही डालना है आपको। ये मत सोचें कि सारे एक साथ डाल दें, इसमें उबाल आते ही रहना चाहिए और एक एक करके मैं ये रसगुल्ले डालती जा रही हूँ। आप ये मत सोचें कि रसगुल्ले बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है, ये 3 गुने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप कितनी साइज़ में बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही रसगुल्ले की साइज़ रख सकती हैं। तो मैं ये देखिए धीरे धीरे करके इनको डालती जा रही हूँ। कवर करके रख दूँगी अब, क्योंकि इसमें झाग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप इनको कवर करके ज़रूर रखते हैं। और 12 से 15 मिनट तक आप इसको कवर इसी तरह से रहने दें। बीच बीच में कोई भी चम्मच ले लें। ये देखिए इसी तरह से ही बड़ी चम्मच ली मैंने और बैक साइड से मैं इसी तरह से ही बीच बीच में इनको पलटती जाऊँगी और बस इसको बराबर से कवर रखूँगी। थोड़ी ही देर में जब आप चेक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि रसगुल्ले की साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको ज़्यादातर इनको कवर ही रखना है, जिससे जितना अच्छा झाग होगा उतने ही अच्छे से आपके ये बड़े बड़े ये रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं देख रही हूँ, हाँ, तो रसगुल्ले पूरी तरह से ही बड़े बड़े हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसमें और भी शुगर सिरप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि रसगुल्ले बनते टाइम इसमें पानी, मतलब जो शुगर सिरप है वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसमें आप उबला हुआ पानी, मतलब गुनगुना पानी ऐड करें। वो भी धीरे धीरे करके एक एक चम्मच से ही आपको ये पानी ऐड करना है इसमें। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है रसगुल्ले। ये रसगुल्ले काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि 2 से 3 रसगुल्ले तो ख़राब भी हो चुके हैं, सिर्फ मैंने इनको जब चलाया तो वो तभी टूट गए थे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इनको आप कोशिश करें कि ज़्यादातर टच ना करें, आराम से किसी भी बर्तन में निकालें और बस फ्रिज में रख दें सीधा। मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है और मुझे थोड़ा सा कमी लग रही थी तो मैंने साबुत इलायची इसी तरह से ही डाल दी थी। अब मैं धीरे धीरे करके इनको कटोरे में निकालती जा रही हूँ और इनको मैं डायरेक्ट फ्रिज में ही रख दूँगी बिना टच किए। हल्का सा पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूँगी, इसके बाद ही फ्रिज में रख दूँगी। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक करके ये रसगुल्ले सारे निकालते जा रही हूँ। ये देखिए सॉफ्ट मज़ेदार ये रसगुल्ले बनके तैयार होते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनमें बहुत ही कम मेहनत की ज़रूरत भी रहती है। ये देखिए कुछ रसगुल्ले टूट भी गए हैं, तो इसलिए आप जब भी इनको पलटें तो बहुत ही अच्छे से, ये देख सकते हैं आप बीच बीच में 2 टुकड़े भी हो गए हैं कुछ रसगुल्ले के, इसीलिए आपको बहुत ही आराम से इनको पलटना है। और जो शुगर सिरप बचा हुआ है, बहुत ही कम बचा हुआ है, मैं सारा इसी में ही डाल दूँगी और इसको पहले नॉर्मल ठंडा करूँगी, इसके बाद ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ठंडे ठंडे ये रस से भरे रसीले रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। तो कोई भी त्यौहार हो या फिर आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर हो पार्टी टाइम, तो ये रसगुल्ले आप कभी भी बना सकती हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही आसानी से बिना मेहनत के आप इनको घर पर इजीली बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आप इसी तरह से ही बनाएंगे तो आपके भी रसगुल्ले बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।